हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एनएससी से डेटा कैसे डाउनलोड करेंगे और कुकीज़ और यूआरएल को हम कैसे लिंक करेंगे। तो वो पूरा तरीका मैंने आपको डिटेल में समझाया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वो जाके पहले वीडियो देख लें। तो यहाँ तक हम कर चुके थे डेटा डाउनलोड करना, कुकीज़ लिंक करना और यूआरएल को लिंक करना। आज हम देखेंगे कुकीज़ को हम ऑटो रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं और हमने अपना एनालिसिस कैसे तैयार कर सकते हैं इससे, इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं हम। तो हमें कुकीज़ को लिंक करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैक्रोस रेडी करना होगा, मैक्रो में कोड डालना होगा। तो मैक्रो हम कैसे बनाएंगे, हमें चाहिए होगा डेवलपर टूल। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप वो कहाँ से लाओगे। आप जाओगे फाइल में, मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ऑप्शंस में जाओगे। ऑप्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये डेवलपर का, ये अनचेक होगा तो आपको इसको चेक कर देना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे यहाँ पे आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद में अपन को जाना है विजुअल बेसिक पे। इस टाइप से विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास ये विंडो ओपन नहीं होती है और इस टाइप से ब्लैंक आता है तो आपको क्या कर लेना है, इंसर्ट में जाना है और एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी मॉड्यूल है तो मैं इसी को डबल क्लिक कर दूंगा तो मेरी ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो अब इसमें हमें क्या करना है, एक कोड पेस्ट करना है जो कि मैंने आपको नोटपैड दिए उसमें मैंने डाल रखा है। कौन सा वाला कोड होगा, वो वाला ये फंक्शन कुकीज़ नाम से है जो, वो ये पूरा वाला कोड अपन कॉपी करेंगे यहाँ से एंड तक, एंड सब तक है ना। ये पूरा अपन को कॉपी करना है और अपन अपनी शीट में आएंगे और यहाँ पे अपन पेस्ट कर देंगे। तो ये अब दो कोड हैं इसमें। तो ये कोड क्या बोल रहा है, ये अपना जो यूज़र एजेंट है, वो यूज़र एजेंट कौन सा है अपना, अपने ये वाला जो अपन ने किया था वो कल प्रोसेस पूरा, इसमें जो लास्ट में जो अपन ने यूज़र एजेंट डाला था अपने डेटा डाउनलोड करने के लिए, तो वही यूज़र एजेंट अपन को यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है। तो यहाँ से अपन कॉपी करेंगे और ये जो यूज़र एजेंट है यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। इसके एक बार लास्ट में चले जाते हैं, यहाँ तक इसको हम हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आपके जो भी यूज़र एजेंट हो वहाँ से वो कॉपी करके वो पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने हो गया पेस्ट। ये हमारा एक फर्स्ट कोड हो गया रेडी। अब हमें सेकंड वाले कोड पे आएंगे। अब इसमें जो ये कुकीज़ एन करके जो ये लिंक है, ये लिंक हम कहाँ से पेस्ट करेंगे, ये लिंक हम पेस्ट करेंगे यहाँ से। ये पूरा लिंक हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और अपन इस वाले में पेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे सेकंड वाले लाइन में आएंगे तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिस वर्कबुक डॉट शीट कुकीज़ नाम से। तो हमारी कुकीज़ की कौन सी वाली शीट में पड़ी है, कुकीज़ नाम से वाली शीट में। तो ये नेम आप चेक कर लेना, आपके अगर कुछ अदर नेम हो तो वहाँ से ये कॉपी करके यहाँ पे डाल देना। मेरा अगर नेम कुकीज़ ही है तो मैं यहाँ पे कुकीज़ ही रहने देता हूँ। और अब हमारी कुकीज़ कहाँ पे रिफ़्रेश करवानी है हमको, C4 वाले सेल में। तो ये हो गया C कॉलम और 4 वाली रो। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, C4। तो ये हमारा हो गया कोड रेडी। अब इसमें आपने टाइम वैल्यू 1 मिनट रखना चाहो तो 1 मिनट रख सकते हो, 5 मिनट रखना चाहो तो 5 मिनट रख सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने टाइम में आप रिफ़्रेश करवाना चाह रहे हो। मैं 1 मिनट ही रहने देता हूँ, हर 1 मिनट में ये रिफ़्रेश हो जाए। अब मेरे को ये रन करना है, तो रन कैसे करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन प्ले का बटन दिख रहा होगा, ये रन सब, यहाँ पे अपन इसको प्ले कर देंगे। तो ये
रन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप, ये चेंज हो गया है हमारा कुकीज़, ये रिफ़्रेश हो चुका है। अभी हर मिनट में ये रिफ़्रेश होता रहेगा, जिससे हमारा डाटा डाउनलोड होने में एरर नहीं आएगी और डेटा रेगुलर डाउनलोड होता रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा कुकीज़ रिफ़्रेश का ऑटोमेटिक तरीका। अब हमें तैयार करना है हमारा एनालिसिस। तो उसके लिए हम एक नई शीट ऐड कर लेते हैं इसके अंदर ही, पर उससे पहले हम डेटा को भी रिफ़्रेश के लिए डाल देते हैं, हर 1 मिनट में रिफ़्रेश होता रहे। तो वो कैसे करेंगे, हम डेटा टैब में जाएंगे और जो ये रिफ़्रेश ऑल है यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिफ़्रेश एवरी, तो ये यहाँ पे अनचेक है, तो इसको चेक कर लेते हैं और यहाँ पे अपने 1 मिनट डाल देते हैं, ताकि हर 1 मिनट में ये डेटा डाउनलोड होता रहे। तो हमने यहाँ पे 1 मिनट करके इसको ओके कर देना है। तो अभी हर मिनट में इसे रिफ़्रेश होता रहेगा और डेटा डाउनलोड होता रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा डेटा रिफ़्रेश करने का और कुकीज़ रिफ़्रेश करने का। अब हमें एनालिसिस तैयार करना है, तो उसके लिए हम एक शीट और ऐड कर लेते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ एनालिसिस। तो अब हमें एनालिसिस के लिए हेडिंग डाल देनी है, क्या क्या लेके आना है डेटा उसके लिए। तो मैं 4 कॉलम छोड़ के यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा कॉल का लास्ट प्राइस, यहाँ पे ले आऊँगा कॉल का ओआई डेटा और यहाँ पे ले आऊँगा कॉल का चेंज इन ओआई। मैं इसको वो कर देता हूँ, रेप टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सही लगे। इसको मिडिल में जाते हैं। सो अब यहाँ पे क्या लाएंगे अपन, पुट का लास्ट प्राइस, यहाँ पे आ जाएगा अपना पुट का ओआई डेटा और यहाँ पे पुट का चेंज इन ओआई डेटा। इसको हम कलर कर देते हैं एक बार, ये हो जाएगा ग्रीन में, इसको मैं रेड कर देता हूँ। यहाँ पे अदर कलर ले लेते हैं कोई भी। अब मुझे चाहिए टाइम, करंट टाइम, यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लाएंगे अंडरलाइन वैल्यू। इसको भी रेप टेक्स्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम टाइम जाते हैं। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा आ चुका है करंट टाइम, डेट एंड टाइम। तो इसको हमें फॉर्मेट ओनली टाइम के लिए रखना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको टाइम दिख जाएगा और यहाँ पे अपन आवर और मिनट ले लेंगे, तो इसको ओके कर देते हैं। तो ये आ चुका है हमारा टाइम, इसको बीच में ले लेते हैं, तो इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे हमें लाएंगे अंडरलाइन वैल्यू। तो अंडरलाइन वैल्यू आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, मैंने ये डेटा डाउनलोड किया था जहाँ पे हमने अंडरलाइन वैल्यू के लिए कॉलम अलग से रखा था। तो यहाँ से हम किसी भी एक को अंडरलाइन वैल्यू वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू करते हैं, अपने वाली डेटा वाली शीट में जाएंगे और यहाँ से 20 से अपन ले लेंगे ताकि अंडरलाइन वैल्यू कभी भी ज़ीरो ना हो अपनी।
ऊपर वाली सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है अंडरलाइन वैल्यू कभी भी 0 हो जाए, तो हो सके तो बीच वाली ही सेलेक्ट करें। तो ये आ चुकी है हमारी अंडरलाइन वैल्यू और ये आ चुका है अपना करंट टाइम। इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ। तो अब हमें स्ट्राइक प्राइस लेके आना है। तो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस से पहले मैं एटीएम वैल्यू लेके आऊँगा। तो एटीएम वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू एम राउंड। ये फॉर्मूला लगाएंगे एम राउंड, फिर हम अंडरलाइन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और कॉमा देंगे, क्योंकि निफ्टी 50 का अपन डेटा लेके आ रहे हैं तो उसमें 50 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पे 50 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हमारी स्ट्राइक प्राइस आ चुकी है अभी की, जो निफ्टी का चल रहा है। तो ये भी चेक कर लेते हैं अपन, इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी ये देखते हैं यहाँ पे, ये देखो 25,700 की स्ट्राइक प्राइस चल रही है, एटीएम प्राइस चल रही है इसकी। तो 25,700 ये हमारा सही दिखा रहा है। तो अब इसमें एक चीज़ आपने देखी होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे सिर्फ निफ्टी 50 का ही नहीं लाएंगे डेटा, यहाँ पे अदर का निफ्टी बैंक का भी लेके आएंगे, फिर निफ्टी भी लेके आएंगे डेटा। तो इन सब का अलग अलग लाने के लिए हमें अलग अलग डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। किसी में 100 का डिफरेंस होता है, किसी में 50 का डिफरेंस होता है। तो वो फिर ये अगर अपन एक ही फॉर्मूला लगा देंगे सब में 50 का, तो वो डेटा गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हमें ऐसा कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें हम कंडीशन वाइज अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला एक्सेप्ट कर सके। तो वो कैसे लगाएंगे, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम इस वाली शीट में डेटा ले लेते हैं, कौन कौन सा अपन को डेटा लेके आना है। सबसे पहले हमको लाना है निफ्टी का, फिर यहाँ पे सेकंड में आ जाएगा निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50। थर्ड आ जाएगा अपना फिन निफ्टी, फिन निफ्टी। फोर्थ आ जाएगा अपना बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी। और फिफ्थ आ जाएगा अपना मिड कैप निफ्टी। सो ये 5 डेटा अपन लेके आने वाले हैं। तो पर इनका पांचों का डिफरेंस होता है जो अलग अलग होता है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। फिर निफ्टी का होता है 50-50 पॉइंट का, निफ्टी नेक्स्ट 50 का 100 पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है, इसका भी 50 पॉइंट का डिफरेंस रहता है। बैंक निफ्टी का फिर से 100 रहता है, और इसमें मिड कैप निफ्टी में 25 का डिफरेंस रहता है। तो अब इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला इस यहाँ पे अप्लाई हो जाए, तो वो ऐसा फॉर्मूला हमें यहाँ पे रेडी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। तो वो कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। इसको हम हटा देते हैं एक बार। मैं यहाँ पे कलर कर लेता हूँ ताकि ये हमारी हो जाएगी एटीएम प्राइस की वैल्यू, ताकि हमें ध्यान रहे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू इफ़ कंडीशन। इफ़ में हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये वाला यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो बराबर होगी इस वाली वैल्यू के। इसको हमें लॉक कर देना है F4 दबा के। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, एम राउंड। एनालिसिस वाली शीट में आएंगे, फिर अंडरलाइन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा देंगे, फिर 50, मतलब 50 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए अगर निफ्टी वाली है। इसको ब्रैकेट बंद। अब हम कोमा देंगे वापस से, फिर वापस से एक कंडीशन लगाएंगे। ये तो हो गया हमारा एक फार्मूला, मतलब एक कंडीशन मीट होती है तो ये 50 का डिफरेंस होना चाहिए।
अब हम दूसरी कंडीशन को मीट कराएंगे। इफ़ ये इज इक्वल टू होगा इस वाली के, F4 दबा के इसको भी लॉक कर देंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एम राउंड ये कोमा 100, फिर ब्रैकेट बंद, फिर से कोमा लगाएंगे, फिर इफ लगाएंगे, फिर टैप देंगे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे फिर से, फिर ये इज इक्वल टू किसके होगा, फिन निफ्टी के। इसको F4 करके लॉक कर देना। तो हमारा क्या फॉर्मूला ऑन लगना चाहिए, एम राउंड अंडरलाइन वैल्यू कोमा 50, फिर ब्रैकेट बंद, फिर से कोमा, फिर इफ कंडीशन, फिर ये इज इक्वल टू होगा बैंक निफ्टी के। इसको F4 करके लॉक कर देंगे, फिर कोमा, फिर एम राउंड अंडरलाइन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। अब 100 कर देंगे इसको, फिर ब्रैकेट बंद, फिर वापस से कोमा, फिर इफ। अब लास्ट में होगा ये इज इक्वल टू मिड कैप निफ्टी। इसको भी हम F4 करके लॉक कर देंगे, फिर कोमा, फिर एम राउंड ये सेलेक्ट करेंगे, फिर 25 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। और अभी एक चीज़ ध्यान रख लेना, इसमें ये बहुत लंबा होने वाला है फॉर्मूला, तो इसको बहुत ही ध्यान से लगाना, क्योंकि एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो बहुत ही ध्यान से समझ के लगाना इसको, कहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं बहुत ही देख समझ के ही लगाना। और हमने कुकीज़ वाले जो भी वैल्यूज़ थी वो सबको लॉक करा है, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप करते समय वो वैल्यूज़ चेंज ना हो, इसलिए हमने इन सब कुकीज़ वाली वैल्यू को लॉक कर दिया है। हम ड्रैग भी करें तो वो वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी। अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमें एंटर करना है, यहाँ पे यस कर दो। तो अभी ये फॉर्मूला हमारा वर्क लग चुका है। अभी क्योंकि यहाँ पे निफ्टी है तो यहाँ पे 50 के अकॉर्डिंग बता रहा है। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी कर दूंगा तो वो 100 के अकॉर्डिंग बता देगा। इसमें अभी आपको पता नहीं चलेगा, वो मैं डिफरेंस बताऊंगा तब आपको पता चलेगा ये फार्मूला कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे हमने ये वाला फार्मूला लगाया है वैसे ही अब हम इसमें माइनस माइनस करते हुए और इसमें प्लस प्लस करते हुए फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कैसे लगाएंगे अपन। तो वही इज इक्वल टू कर देते हैं, इफ कंडीशन ये इज इक्वल टू होगा इसके, इसको भी F4 करके एक बार लॉक करना है, फिर कोमा लगाएंगे। तो क्या होना चाहिए, अपने एनालिसिस वाली शीट में आएंगे तो ये जो हमारा F12 वाली जो वैल्यू E12 वाली वैल्यू है इसमें माइनस होना चाहिए 50 से, फिर कोमा, फिर इफ कंडीशन लगाएंगे। अगर ये वाली वैल्यू इसके बराबर है इसको F4 करके लॉक कर देंगे, कोमा देंगे। तो क्या होना चाहिए अपना, ये -100, फिर कोमा, फिर इफ कंडीशन लगाएंगे, ये इज इक्वल टू ये होगा, इसको भी F4 करके लॉक कर देंगे, फिर कोमा लगाएंगे। फिर तो क्या होना चाहिए अपना, ये माइनस होना चाहिए 50,
फिर कॉमा देंगे, फिर इफ कंडीशन लगाएंगे, फिर ये इसमें जाएंगे यूआरएल वाले में, ये इज इक्वल टू होगा बैंक निफ्टी के, इसको F4 करके लॉक करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। फिर एनालिसिस वाली शीट में जाएंगे, इसमें अपन को E12 वाली पे जाना है, E12 सेलेक्ट करेंगे, फिर -100, फिर कॉमा देंगे, फिर लास्ट में अपन इफ कंडीशन लास्ट लगाएंगे, ये इज इक्वल टू मिड कैप निफ्टी, इसको अपन F4 करके लॉक कर देंगे, फिर कॉमा देंगे, अगर ये बराबर है तो अपना 25 से माइनस होना चाहिए, E12 वाले को सेलेक्ट करेंगे, -25 कर देंगे। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट, इसको हम एंटर मार देते हैं। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 का डिफरेंस आ चुका है, यहाँ पे हमने निफ्टी लिख रखा है। अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी कर देता हूँ, बैंक डाल देता हूँ आगे, यहाँ पे मैं बैंक लिख देता हूँ, बैंक लिख देता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 100 का डिफरेंस आ चुका है। मतलब अपनी कंडीशन सही से काम कर रही है और वर्क कर रही है। इसको मैं फिर से एक बार निफ्टी कर देता हूँ। सो ये तो हो गया हमारा माइनस से रिलेटेड, इसको हम ऊपर तक ड्रैग कर लेते हैं। सो ये आप देख सकते हैं सब में -50 का डिफरेंस आ चुका है। अब जैसे हमने माइनस किया है यहाँ पे, हम यहाँ पे प्लस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहीं से फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लिया इस फॉर्मूले को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पे अपन प्लस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं, यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं और यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं, यहाँ पे भी लास्ट में प्लस कर देते हैं, एंटर मार देंगे। तो ये हमारा प्लस वाला फॉर्मूला रेडी हो गया। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं 10 पॉइंट्स तक, 22 तक, 21 तक, ठीक है, इतना काफ़ी है। इतना डेटा से रिलेटेड अपना एनालिसिस बहुत है। सो ये तो हमारी हो गई स्ट्राइक प्राइस। अब इस स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग हमें लास्ट प्राइस OI डेटा और चेंज इन OI डेटा भी लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एक्स लुकअप फार्मूला। एक्स लुकअप फार्मूला क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि आप अपने डेटा वाली शीट में देखोगे तो वो सब स्ट्राइक प्राइस अपनी सबसे लास्ट में है, और लास्ट में स्ट्राइक प्राइस है तो अपना डेटा राइट टू लेफ़्ट वी लुकअप वर्क नहीं करेगा। तो राइट टू लेफ़्ट वर्क करने के लिए अपन को एक्स लुकअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्सेल में अपन को एक्स लुकअप इसमें काम में लेना है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करेंगे अपन। सो अब इज इक्वल टू एक्स लुकअप लगाएंगे, यहाँ पे हम ये वाला स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, E3 वाला, यहाँ पे E3 आ चुका है। ये हमें सर्च कराना है, कहाँ पे कराना है, अपने लुकअप एरिया कहाँ पे होगा, अपनी इस वाली डेटा वाली शीट में। ये हमारा स्ट्राइक प्राइस में ये ढूंढेगा। तो स्ट्राइक प्राइस पे अपन को सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा देंगे, अपन को क्या लेके आना है, कॉल की लास्ट प्राइस। कॉल की लास्ट प्राइस कहाँ पे है, ये रही अपनी कॉल की लास्ट प्राइस। इसको अपन सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर 0, फिर ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये हमारी आ चुकी है कॉल की लास्ट प्राइस। तो इसको अपन डबल क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं। तो ये अपनी पूरी कॉल की लास्ट प्राइस सबकी आ चुकी है। तो ये देख लेते हैं एक बार ये सही आई नहीं आई। तो अभी स्ट्राइक अपना जो ये ATM प्राइस है अभी ये है
25,700 इसकी जो लास्ट प्राइस है 119.60। तो ये 119.60 आ रही है, और मतलब करेक्ट है अपना डेटा। अब जैसे हम ये लेके आए हैं वैसे ही OI डेटा भी लेके आ जाते हैं। एक्स लुकअप लगाएंगे, यहाँ पे भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा देंगे, अपने डेटा में आएंगे, यहाँ से हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा देंगे, फिर हमें लेके आना है कॉल का OI डेटा। तो कॉल का OI डेटा कहाँ पे है, इसमें आगे है, ये रहा कॉल का OI डेटा। इसको ले लेंगे, फिर कोमा देंगे, फिर ज़ीरो, सॉरी डॉट लग गया है, कोमा देंगे, फिर ज़ीरो, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एंटर। इसको भी हम डबल क्लिक करके ट्रैक कर लेते हैं। अब वैसे ही हम चेंज इन OI भी लेके आ जाते हैं। एक्स लुकअप, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, कोमा देंगे, अपने निफ्टी में जाएंगे, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा, फिर चेंज इन OI देखना है अपन को। ये रहा अपना चेंज इन OI, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा, फिर ज़ीरो, फिर ब्रैकेट बंद, एंटर। इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कॉल का डेटा। अब हमें वैसे ही पुट का भी लेके आना है, तो हम करेंगे इज इक्वल टू एक्स लुकअप, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा देंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको ले लेंगे, फिर कोमा, फिर पुट की लास्ट प्राइस ये रही अपनी, फिर कोमा, फिर ज़ीरो, फिर ब्रैकेट बंद। इसको भी हम डबल क्लिक करके ट्रैक कर लेंगे। अब वैसे ही OI डेटा भी लेके आ जाते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये अपना हो जाएगा OI डेटा पुट का, फिर कोमा, ज़ीरो, और वैसे ही इसको भी ले लेते हैं। पुट का चेंज इन OI ये रहा, ज़ीरो, तो ये अपना हो चुका है पूरा डेटा रेडी। इसको हम येलो कर देते हैं। ये हमारा हो गया ATM प्राइस की वैल्यू, और बाकी का ये OTM, और ये भी OTM। इसको हम बॉर्डर कर देते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे एक बार, चेंज इन OI का, इन सब का सम निकाल लेते हैं। सम फॉर्मूला लगाएंगे, और इन सब को सेलेक्ट कर लेंगे, और एंटर मार देंगे। और वैसे ही यहाँ पे भी सम लगाएंगे, सम, इन सब को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे एंटर मार देंगे। सो इधर भी हम कर लेते हैं यही काम, यहाँ पे भी लगा लेते हैं सम, इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी कर लेते हैं सम। सो ये इतना हो चुका है हमारा रेडी। इसको हम कलर कर देते हैं एक बार।
ये ठीक है। सो ये तो हो चुका है हमारा डेटा रेडी एनालिसिस के लिए। अब इससे हम कैसे एनालिसिस रेडी करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। उससे पहले हम यहाँ पे जो ये हमने डेटा बना रखा है, यहाँ से यहाँ पे भी डेटा लेके आ जाते हैं। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। सो हमें यहाँ पे कॉल और पुट के लिए डेटा लेके आना है अलग अलग, तो वही हम यूज़ करेंगे एक्स लुकअप वाला फॉर्मूला। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें करेंगे एक्स लुकअप इज इक्वल टू एक्स लुकअप। तो इसमें हम कौन सी वैल्यू सर्च करेंगे, हमारे जो एटीएम प्राइस होगी वो एटीएम प्राइस सर्च करना है अपन को अपने डेटा वाली शीट में। तो कोमा करेंगे इसको। अपना एटीएम प्राइस हमेशा यही रहने वाला है यहाँ पे जो भी होगा, तो इसलिए ये इसी को सेलेक्ट करें, ये कोमा करके। फिर अपन कहाँ पे सर्च करेंगे इसको, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस वाले में। फिर कोमा देंगे तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट चीज़ कॉल की परसेंटेज चेंज। तो कॉल की परसेंटेज चेंज कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा। इसको सेलेक्ट करके फिर कोमा फिर ज़ीरो कर देते हैं, फिर ब्रैकेट बंद, एंटर मारेंगे तो ये आ चुका है अपना। तो ये आ चुका है अपना प्राइस चेंज परसेंटेज कॉल का, है ना। अब हम लाएंगे OI चेंज परसेंटेज। तो वही हम करेंगे एक्स लुकअप सर्च करेंगे हम एटीएम प्राइस को। कहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे इस वाली शीट में। क्या सर्च करेंगे, परसेंटेज चेंज इन OI। ये रहा हमारा परसेंटेज चेंज इन OI। फिर कोमा देंगे, फिर ज़ीरो, फिर ब्रैकेट बंद। तो ये आ गया OI चेंज परसेंटेज। अबे हमें चाहिए IV चेंज। तो IV चेंज के लिए वही सेम एक्स लुकअप लगाएंगे। हम जाएंगे अपने एनालिसिस वाली शीट में, एटीएम प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। इसको कहाँ पे सर्च करेंगे, हम अपने डेटा वाली शीट में यहाँ पे करेंगे और फिर कोमा देंगे। फिर हमें चाहिए IV परसेंटेज। तो ये हो गया हमारा कॉल का IV। फिर कोमा, फिर ज़ीरो, फिर ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा हो गया पूरा तीनों का डेटा। तो इसमें हमें यहाँ पे प्रेडिक्शन मिल जाएगा जो भी कॉल का चल रहा होगा। अब जैसे कॉल का लाए हैं वैसे हमें पुट का भी लेके आना है। तो वही सेम एक्स लुकअप यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू एक्स लुकअप। एनालिसिस में जाएंगे, अपनी एटीएम प्राइस सेलेक्ट करेंगे, इसको सर्च करेंगे अपन इस वाली शीट में। फिर कोमा देंगे, फिर अपन को क्या लेके आना है, पुट की परसेंटेज चेंज। तो पुट की परसेंटेज चेंज यहाँ पे ये रही। फिर कोमा देंगे, फिर ज़ीरो, फिर ब्रैकेट बंद। तो ये आ चुका है अपना प्राइस चेंज परसेंटेज में। अब अपन को चाहिए OI चेंज। तो वही एक्स लुकअप, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा देंगे। फिर अपन को कहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे करेंगे स्ट्राइक प्राइस में। फिर क्या चाहिए अपन को, परसेंटेज चेंज इन OI, फिर कोमा, फिर ज़ीरो, फिर ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे चाहिए IV चेंज, वही एक्स लुकअप। यहाँ पे चाहिए अपन को ये वाली एटीएम प्राइस, इसको सर्च कराएंगे यहाँ पे। और क्या चाहिए हमें, IV। ये रहा हमारा पुट का IV और इसको ज़ीरो, फिर ब्रैकेट बंद। सो ये आप देख सकते हैं हमारा कॉल और पुट का जो भी प्रिडिक्शन होगा वो यहाँ पे आपको शो कर देगा इस डेटा को अकॉर्डिंग।
तो ये डेटा आपको लेके आना है ओनली, तो यहाँ पे आपको ये प्रेडिक्शन मिल जाएगा। तो अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी प्रेडिक्शन आ रहा हो वो यहाँ पे हमें यहीं पे शो हो जाए। तो उसके लिए हम यहीं पे एक बार इसको @ करके यहीं पे ले आते हैं ना, तो करते हैं वही @ इसको ले लेते हैं सबसे पहले वाली सेल में, फिर @ करेंगे, ये इसको ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं @ ये। तो वैसे ही हम पुट का भी ले लेते हैं, यहीं पे @ करते हैं इसको यहाँ पे, फिर इसको @ करते हैं यहाँ पे, फिर इसको @ करते हैं ये वाली वैल्यू। सो ये वहाँ पे जो भी प्रेडिक्शन बन रहा होगा वो हमें यहीं पे यहाँ पे भी शो होता रहे, तो उसके लिए हमने उसको उससे लिंक कर दिया है। तो इस पर हम वो एक वो लगा देते हैं, फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। इसको सबसे पहले हम रेड कलर ग्रीन कर देते हैं इसको, कोल को, तो और इसको हम रेड कर देते हैं। सो अब आपको यहाँ पे चाहिए कि बाय दिखाए, बाय अगर यहाँ पे लिखा हो तो आपको ग्रीन हो जाए, और सेल लिखा हो तो रेड हो जाए, साइड बेस हो जाए, तो आपको कोई भी कलर शो ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हम जाएंगे मैनेज रूल पे। अब यहाँ पे हम न्यू रूल करेंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, फॉर्मेट सेल ओनली सेल दैट कंटेंट, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपन इससे स्पेसिफिक टेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय। अगर बाय लिखा हुआ हो तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम फॉर्मेट पे जाएंगे, फिल पे जाएंगे, इसको ग्रीन कर देंगे और ओके कर देंगे। तो इसको हम ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो ये एक हमारा कंडीशन बन चुकी है। अब एक और न्यू रूल करते हैं हम, फिर से वही जाते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक टेक्स्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, इसको कर देते हैं रेड, फिर ओके, फिर यहाँ पे भी ओके। तो अब ये जो हमारा सिलेक्टेड है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये वाला अप्लाई कर लेते हैं। सो जैसे कि आपने देखा होगा सेल लिखा हुआ है तो यहाँ पे रेड हो गया है। अगर यहाँ पे बाय आ जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय, तो ये ग्रीन हो गया है। तो अभी ये सेल मैं फिर से उसको वहीं से = करके ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो चुका है हमारा रेडी। अब यहाँ पे भी हम कंडीशन लगा देते हैं, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग हो तो ग्रीन में दिखाए और वीक हो तो रेड में दिखाए। तो वो हम सेम वही करते हैं, फॉर्मेटिंग में जाते हैं, मैनेज रूल पे जाते हैं, न्यू रूल कर देते हैं, सेल कंटेंट पे जाते हैं, स्पेसिफिक टेक्स्ट कर देते हैं,
यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग लिखा हो तो हमें ग्रीन दिखना चाहिए। इसको ओके कर देते हैं। फिर न्यू रूल करते हैं, वापस पे जाते हैं, इसको करते हैं स्पेसिफिक टैग्स। और यहाँ पे क्या लिखा हो, वीक लिखा हो तो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। फिर ओके कर देते हैं। अब इसमें अपन इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भी अपन इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें दो दो बनाना पड़े। अप्लाई कर देते हैं इसको, ओके। तो ये देखा होगा आपने, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो ग्रीन हो गया, यहाँ पे वीक है तो रेड हो गया। तो इस टाइप से हमें एक चीज़ बना लेनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं अगली वीडियो में आपको इससे रिलेटेड एनालिसिस और आगे बताऊंगा कि हम कैसे पीसीआर वैल्यूज़ निकालेंगे और कैसे हम रेगुलर डेटा रिकॉर्ड होता रहे वैसा भी एक मैक्रोस बनाएंगे जिसमें रेगुलर डेटा रिकॉर्ड भी होता रहेगा और शीट ऑटोमेटिक भी सेव होती रहेगी। तो वो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये आप प्रैक्टिस करिए, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में मेरे को बताइए ताकि मैं और इसके रिगार्डिंग वीडियो आपसे लाता रहूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए।